नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की देश में आज शुरुआत कर दी। देश में आज 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन के टीके लगने लगे हैं। पहले दिन देश के 3 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 के टीके की खुराक दी जा रही है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे पहले चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। पहले दिन देश के 3 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 के टीके की खुराक दी जाएगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे से पहले चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। ये खुशी करीब 1 करोड़ 5 लाख संक्रमण के केस और 1,51,000 लोगों को खोने के बाद आई है। कोरोना महामारी के खिलाफ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत कर चुके हैं। टीकाकरण के लिए यूपी सरकार ने भी कमर कस ली है। प्रदेश में टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपी में आज 31,700 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण के लिए 317 केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि राजधानी लखनऊ में 12 केंद्रों पर टीकाकरण होगा, जिसमें 8 सरकारी और 4 निजी अस्पताल शामिल हैं। वैक्सीन को इन अस्पतालों में पहुंचाया जा चुका है। पीएम मोदी का भाषण खत्म हो चुका है। उसके बाद लखनऊ के डफरिन अस्पताल में पहला टीका लगाया गया। पहले टीके के लिए सफाई कर्मी संगीता वाल्मीकि को अस्पताल में पहला टीका लगाया गया। पहले टीके के लिए सफाई कर्मी संगीता वाल्मीकि को चुना गया। क्या 16 जनवरी को पहले फेज़ का पहला वैक्सीनेशन डे है, जिसमें 12 सेशंस हमारे प्लान हैं, 12 हमारे केंद्र हैं, इसमें 9 शहरी क्षेत्रों में और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। हर एक जगह पर हमारी वैक्सीन पहुंच चुकी है। हमारी व्यवस्थाएं अंडर मानकों के अनुरूप है और सब जगह के लिए एक प्रशासनिक नोडल अधिकारी, एक वरिष्ठ डॉक्टर को एज नोडल डॉक्टर, और साथ ही साथ जो केंद्र है जिस संस्था में, उन संस्था के भी वरिष्ठ व्यक्ति इन केंद्रों पर हैं। तो वहीं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 317 केंद्रों पर ये वैक्सीन लगाई जाएगी। हर केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए 5-5 सदस्यों की टीम बनाकर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान जो लाभार्थी हैंड ग्लव्स लगाकर नहीं आएंगे, उन्हें हेल्प डेस्क से मास्क और हैंड ग्लव्स दिया जाएगा। उनके हाथ को सैनिटाइज कराया जाएगा और उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए अंदर जाएंगे। गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही एक रूम और बनाया गया है, जहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें लाभार्थी को कोई दिक्कत होती है तो तत्काल उसका इलाज किया जा सके। तो वहीं कानपुर में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कानपुर में 6 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी। काशीराम चिकित्सालय, HHM डफरीन चिकित्सालय, UHM चिकित्सालय उर्सला, GSVM मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरसौल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और विधुनु को सेंटर बनाया गया है, जिसमें 64,000 वैक्सीन के डोज कानपुर मंडल के लिए आए हैं, जिनमें से 22,700 कानपुर के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत पूरे देश में हो चुकी है और पहले चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज आज सुबह से ही दी जा रही है। कुछ स्वास्थ्य कर्मियों में वैक्सीन को लेकर कुछ भय भी व्यक्त है। इसी क्रम में आज कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिले जहां पर कोरोना वैक्सीन लगने के बाद में अचानक कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई। क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वैक्सीन की शुरुआत पूरे देश में हो चुकी है और पहले चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज आज सुबह से ही दी जा रही है। कुछ लोगों में वैक्सीन को लेकर कुछ भय भी व्याप्त है। इसकी वजह से कुछ स्वास्थ्य कर्मी नर्वस महसूस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कानपुर उर्सला अस्पताल की एक स्वास्थ्य कर्मी महिला, जिसका नाम शशि है, वो वैक्सीन लगवाने के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में गई। उसके बाद में वो अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टरों से इस बाबत जब हमारे संवाददाता ने जानकारी ली तो पता चला कि स्वास्थ्य कर्मी महिला उच्च रक्तचाप की वजह से बेहोश हो गई है। तो इस वक्त हम उर्सला के इमरजेंसी वार्ड पे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी शशि जी हैं, जिनको कोविड की वैक्सीन लगी थी। उसके बाद में इन्हें किस तरीके की परेशानी हुई है, ये बेहोश हुई हैं, इनसे खुद जानने की कोशिश। मैम, किस तरीके से वैक्सीन के बाद में क्या आपको महसूस हुआ था? क्या बेहोश हो गई थी आप? अंधेला छा गया है हम लोग, अंधेला सब आँखों से जैसे गरम गरम हवा जैसे क्या निकली, एकदम शरीर में महसूस हुआ कि भारीपन हो, गरम गरम सा लगा। मतलब वैक्सीन लगने के कितने देर बाद, क्योंकि ऑब्जर्वेशन रूम में भी रखा जाता है, तो कितनी 15 मिनट उसी में 5-10 मिनट। तो ऑब्जर्वेशन रूम में आप बैठी थी तब महसूस नहीं हुआ था कुछ? थोड़ी देर वहाँ रखा, फिर तुरंत इधर ले आया वो। तो अभी कैसा फील कर रही हैं? क्या आपको किस तरीके की मेडिसिन दी गई है यहाँ पे? अभी कुछ नहीं, वो कह रहे हैं बीपी बढ़ा है। बीपी बढ़ा है। अभी आपको अंदर से कैसी आपकी तबीयत महसूस हो रही है? अब ठीक है, ठीक लग रहा है, रिलीफ लग रहा है।
तो आप देख सकते हैं ये स्वास्थ्यकर्मी शशि जी हैं। इनका कहना है कि इनका बीपी बढ़ा है क्योंकि डॉक्टरों का यही यहाँ पर कहना है, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में रखने के बाद में उनको ये बताया गया कि इनको उर्सुला के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाए, जहाँ पर डॉक्टरों ने ये बताया है कि वैक्सीन से कुछ नहीं, इनका बीपी बढ़ गया था जिसके कारण से इन्हें अंदर से तकलीफ महसूस हुई। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं। सर, किस तरीके का ये जो वैक्सीन के बाद में पेशेंट आया यहाँ पर, तो आपको क्या लगा कि कोई बीपी बढ़ा है कि इस तरीके की परेशानी आपने देखी? इनको जो बीपी बढ़ा था वो एंजाइटी रिलेटेड था, वैक्सीन से उसका कोई लेना देना नहीं है। और अभी स्टेबल है, उनका बीपी भी कम हो गया थोड़े रेस्ट के बाद, और खाना वाना खा के। और उनकी वैसे भी बीपी की दवाई चल रही थी पहले से, वो ले चुकी हैं अभी, अब स्टेबल है वो। वैसे कई सारे स्वास्थ्यकर्मी होंगे जिन्हें बीपी की पहले से समस्या होगी, तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वैक्सीन अगर वो लगवा रहे हैं? वो अपने घर से खाना वाना खा के बीपी की दवाई लेके आएँ और उसके बाद वैक्सीन लगवाएं, खाली पेट ना आए। वैक्सीन और बीपी की दवा का कोई साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है उनका। वहीं दूसरा मामला कानपुर देहात में सामने आया, जहां पर कोरोना वैक्सीन लगवाने के डर से महिला स्टाफ फर्श पर गिर पड़ी और उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई और उसे होश में लाया। मिली जानकारी के अनुसार महिला स्वास्थ्यकर्मी नर्स अमरोधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है। न्यूज़ प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। आज लखनऊ में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भाजपा को जन विरोधी पार्टी बताया। कांग्रेस की नीतियां जनता के लिए थी, लेकिन भाजपा सरकार किसानों के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। भाजपा संकट में होती है तो ये भगवान की शरण में जाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी दीपक सिंह, देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह जी। दीपक जी, आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? सरकार किसान विरोधी है, उसके तथ्य सामने आए हैं। सरकार व्यापारियों की मदद के लिए नहीं होती है, सरकारें व्यापारियों के एजेंट नहीं होती हैं। सरकार देश के कल्याण के लिए, प्रदेश के कल्याण के लिए होती हैं। उस पर काम करें, यही कांग्रेस भी चाहती है, यही देश भी चाहता है। बीते दिन जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन था, कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, उसके बाद इको गार्डन भेज दिया गया, क्या लगता है सरकार आवाज़ क्यों दबाना चाह रही है? सरकार के कृत्य अंग्रेजों जैसे हैं। जब देश गुलाम था, कांग्रेस के लोग आवाज़ उठाते थे, हमारे फ्रीडम मूवमेंट लोग आवाज़ उठाते थे। उनकी आवाज़ को भी अंग्रेज़ के लोग दबाने का काम करते थे। उनकी पुलिस अंग्रेज़ों के सारे पे आवाज़ दबाने की कोशिश करती थी। अंग्रेज़ परस्त सरकार भी यही काम कर रही है। हस्त्र अंग्रेज़ों का जो हुआ था वही इनका भी होना है। तो जो अपना काम जिसको है, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, अंग्रेज परस्त सरकार अपना काम कर रही है। आखिरी सवाल सर जानना चाहूँगा मैं, आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तमाम देशों में तमाम पूरे राज्यों में वैक्सीन लगाई गई है। क्या लगता है आपको, अभी तक तो वैक्सीन को लेकर कई अलग अलग प्रतिक्रिया आई है, कांग्रेस का क्या कहना है? हमारा देश वैज्ञानिकों पर, हमारे महान डॉक्टरों पर भरोसा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर मामले को इवेंट बनाती है। तो जिन्होंने इवेंट बनाया, अगर हमारे देश के डॉक्टर वैज्ञानिक इस बात को कहे होते, देश भरोसा करता। जिन्होंने इवेंट बनाया, बेहतर होगा देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस वैक्सीन को लगवा कर भरोसा दिला दें, तो मुझे लगता है देश भरोसा कर लेगा। अन्यथा अगर इस बात को भाजपा इवेंट नहीं बनाती, हमारे देश के महान वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने कहा होता, शायद आज स्थिति नहीं पैदा हुई होती। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता दीपक सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में जो भी वैक्सीन की प्रक्रिया है, उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले वैक्सीन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रोपेगेंडा है वो प्रोपेगेंडा कम हो जाएगा। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में स्वामी आनंद स्वरूप द्वारा दिए गए विवादित बयान में कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे, जिसको लेकर के पूर्व सांसद सुभाषनी अली ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एक शिकायत पत्र लिखा है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। कानपुर शहर की पूर्व विधायक और देश की जानी मानी शख्सियत सुभाषनी अली ने डीजीपी उत्तर प्रदेश को एक शिकायत पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने 10 जनवरी को मेरठ में स्वामी आनंद स्वरूप द्वारा दिए गए भाषण को हेट स्पीच कहा है। आपको बता दें कि स्वामी आनंद स्वरूप ने अपने भाषण में एक धर्म ग्रंथ के बारे में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं और मुसलमानों को हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए कई तरह के दबाव बनाने की बात की है, जो कि हेट स्पीच के तहत आता है। सुभाषनी अली के अनुसार भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और तमाम नागरिकों को अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी है। अगर किसी समुदाय के लोगों को अपना धर्म जबरदस्ती बदलवाने के लिए किसी को प्रेरित करना है तो ये उसके संविधान का उल्लंघन है। सुभाषनी अली ने ये मांग की है कि स्वामी आनंद स्वरूप को कई धाराओं के अंतर्गत उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। किस तरीके का ज्ञापन आपने दिया हुआ है? अभी रविवार 10 तारीख को मेरठ में
कोई एक सम्मेलन हुआ था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, और उसमें तथाकथित स्वामी आनंद स्वरूप ने बहुत ही बेहूदी, बहुत ही आपत्तिजनक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुरान पढ़ता है वो जानवर बन जाता है, और अगर मुसलमानों को भारत में रहना है तो उनको कुरान और इस्लाम दोनों छोड़ना होगा। और उन्होंने हिंदुओं का आह्वान किया कि आप इनको मजबूर कीजिए कि वो अपना धर्म छोड़ें, और 1 करोड़ हिंदू एक सेना बनाए और हथियार उठाएं, उसमें बंदूक तलवार जो भी हो, और उसको लेकर के आप निकलिए। अब युद्ध शुरू हो गया है हिंदू राष्ट्र बनाने का, और इनको आप मजबूर करेंगे, सामाजिक बहिष्कार करेंगे, आर्थिक बहिष्कार करेंगे, तो ये हिंदू बन ही जाएंगे। इस तरह का उन्होंने खुलेआम भाषण दिया। लोग वहाँ बैठे थे, पत्रकार भी बैठे थे, वीडियो भी इसका सोशल मीडिया पर आया, पेपरों में भी इसकी रिपोर्ट आई। एक पेपर ने बताया कि एसएसपी जो हैं मेरठ के, उन्होंने कहा है कि हमने इसको संज्ञान में लिया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो हमने कल डीजीपी को एक औपचारिक शिकायत पत्र भेजा है, जिसमें पूरा हमने लिंक वगैरह भी दिया है, ये वो पत्र है, और हमने कहा है कि आप 1 हफ्ते के अंदर इस पर कार्रवाई कीजिए, जो हेट स्पीच के ख़िलाफ़ तमाम कानून हैं उनके अंतर्गत। और अगर 1 हफ्ते के अंदर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, मुझे कोई सूचना नहीं मिलती है, तो फिर मैं भी आज़ाद हूँ कि जो मैं कानूनी प्रक्रिया करने की हकदार हूँ वो मैं करूँगी। न्यूज़ पुलिस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी अविरल को दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।